1944 के दौर में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी। नाजी सेना एक शख्स को पकड़कर अपने साथ ले जा रही, जिसका चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था। दूर खड़ा उसका दोस्त यह सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब उस शख्स के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि मशहूर खोजी और इतिहासकार इंडियाना जोन्स है। दरअसल नाजी सेना युद्ध के दौरान कई अनमोल और रहस्यमयी वस्तुओं को चुरा रही थी। इसी जगह पर उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली थी जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। इंडियाना भी यहाँ एक खास और रहस्यमयी चाकू की तलाश में आया था। इसी दौरान नाजियों के एक सहयोगी वोलर की नजर उस चाकू पर पड़ती है और वह तुरंत उसे अपने बैग में डाल लेता है। तभी अचानक वहां एक बड़ा धमाका होता है। इस अफरा तफरी के बीच इंडियाना किसी तरह खुद को बचाते हुए वहां से भाग निकलता है और एक गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसी गाड़ी में 2 नाजी सैनिक भी पहले से बैठे हैं। इंडियाना भी हालात को भांप चुका था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। मगर आधे रास्ते में नाजी सैनिकों को एहसास हो गया कि यह उनका असली ड्राइवर नहीं बल्कि इंडियाना जोन्स है, जो उनकी कैद से भाग निकला था। जैसे ही उन्हें यह पता चला, इंडियाना ने बिना वक्त गंवाए चलती गाड़ी से छलांग लगा। भागते हुए उसने कुछ नाजी सैनिकों को धक्का दिया और किसी तरह एक दौड़ती हुई ट्रेन पर चढ़ गया। लेकिन इंडियाना को यह नहीं पता था कि ये वही ट्रेन है जिसमें नाजी फौजी युद्ध के दौरान मिली एंटीक चीजों को ले जा रहे थे। किसी तरह से इंडियाना ट्रेन के उस डिब्बे तक पहुंच गया जहां पर वह रहस्यमयी चाकू रखा था। मगर जब उसने चाकू को करीब से देखा तो तुरंत समझ गया कि यह असली नहीं बल्कि सिर्फ एक नकली चाकू है। दरअसल यह चाल वोलर ने चली थी। उसे पता था कि इंडियाना इस चाकू को लेने आएगा, इसलिए उसने असली चाकू अपने पास रख लिया और नकली चाकू वहीं छोड़ दिया। लेकिन वोलर के पास सिर्फ चाकू ही नहीं था बल्कि एक और रहस्यमयी मशीन थी जिसे एक वैज्ञानिक ने बनाया था। इस मशीन की खासियत यह थी कि इससे टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा भी की जा सकती थी। दूसरी तरफ इंडियाना का एक दोस्त जिसे नाजियों ने पकड़ रखा था ये सब देख रहा था। इंडियाना को भी इस ट्रेन में कई और बेशकीमती एंटीक चीजें मिल चुकी, मगर अब उसका असली मकसद अपने दोस्त को बचाना था। वह तुरंत एक और डिब्बे में गया ताकि कोई भी नाजी सैनिक उसे पहचान न सके। फिर उसने अपने दोस्त को देखा जो कुर्सी से बंधा हुआ था। बिना देर किए इंडियाना ने उसे आजाद किया और दोनों वहां से बच निकलने की कोशिश करने लगे। इंडियाना जैसे ही अगले डिब्बे में पहुंचता है, वहां उसकी टक्कर वोलर से हो जाती है। वोलर के पास वही रहस्यमयी टाइम ट्रेवल डिवाइस थी जिसे पाने के लिए इंडियाना इतनी मेहनत कर रहा था। बिना समय गंवाए इंडियाना ने वोलर को जोरदार मुक्का मारा और डिवाइस छीन ली। अब उन्हें जल्दी से वहां से भागना था क्योंकि ट्रेन के अंदर रुकने का मतलब था नाजियों के हाथ लग जाना। इसीलिए वे दोनों ट्रेन की छत पर चढ़ गए और तेजी से आगे बढ़ने लगे। लेकिन नाजी हर हाल में उन्हें पकड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ट्रेन के आगे एक बड़ा बम धमाका कर दिया। इंडियाना ने जब देखा कि ट्रेन अब गिरने ही वाली है तो उसने बिना सोचे समझे अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और तेज छलांग लगाकर नहर में कूद गया। पानी की तेज लहरों में बहते हुए दोनों किसी तरह बच गए। मगर जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वे हैरान रह गए। ट्रेन पर बम नाजियों ने नहीं बल्कि अमेरिकियों ने गिराया था। जिस डिवाइस को पाने के लिए इंडियाना ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी वह अब अमेरिकियों के कब्जे में थी। अब हमें एक बिल्कुल अलग माहौल देखने को मिलता है। यह एक कॉलेज का दृश्य है जहां इंडियाना जोन्स अब एक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। वे इतिहास के रहस्यमयी तथ्यों और खोजों के बारे में अपने छात्रों को पढ़ाते हैं। इंडियाना क्लास में अपने स्टूडेंट्स से एक सवाल पूछते हैं लेकिन सभी स्टूडेंट्स गलत जवाब देते हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम हेलेना होता है सही जवाब देती है। उसकी जानकारी और तर्क सुनकर इंडियाना बेहद खुश होते हैं। इसके बाद इंडियाना क्लास में एक मशहूर वैज्ञानिक के बारे में बताते हैं। वे समझाते हैं कि यह वैज्ञानिक कई अनोखी चीजें बना चुका था, हथियार, गुप्त डिवाइस और ऐसी तकनीकें जिनकी मदद से टाइम ट्रेवल भी संभव हो सकता था। इंडियाना क्लास खत्म करने के बाद कॉलेज से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हेलेना उनके पीछे पीछे आ रही थी। सिर्फ वही नहीं बल्कि एक CIA एजेंट और कुछ खतरनाक गुंडे भी उनका पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ एक अमेरिकन एजेंट और वोलर भी इस पूरे घटनाक्रम का हिस्सा थे। वोलर वही था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, मगर इस बार उसने अपनी असली पहचान सबसे छुपा रखी थी। अब वह नासा के साथ मिलकर काम कर रहा था,
लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब हेलेना और इंडियाना की बातचीत शुरू होती है। हेलेना इंडियाना को बताती है कि वह आर्कियोलॉजी की पढ़ाई कर रही है, यानी उसे इतिहास और प्राचीन रहस्यों को जानने का शौक है। उसने कई रहस्यमयी चीजों के बारे में गहराई से पढ़ा है और उन्हें समझने की कोशिश की है। इसी दौरान हेलेना टाइम ट्रेवल डिवाइस का जिक्र करती है। वह कहती है कि अब उसका असली मकसद उसी डिवाइस को ढूंढना है। इंडियाना यह सुनकर थोड़ा हैरान होता है, मगर बिना समय गवाए वह हेलेना को कॉलेज की लाइब्रेरी में लेकर जाता है। फिर इंडियाना अपने पास रखी एक रहस्यमयी डिवाइस निकालकर हेलेना को दिखाते हैं। असल में अब तक इंडियाना ने उसी डिवाइस को संभालकर अपने पास रखा था। इंडियाना ने हेलेना को जो टाइम ट्रेवल डिवाइस दिखाई थी वह अधूरी थी। असल में इस डिवाइस को बनाने वाले साइंटिस्ट ने इसे आधे हिस्से में तोड़ दिया था। वह जानता था कि अगर यह डिवाइस किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो इसका गलत इस्तेमाल जरूर किया जाएगा। यही वजह थी कि उसने इसे अधूरा छोड़ दिया। इंडियाना और हेलेना अभी लाइब्रेरी में ही थे कि तभी वहां सीआईए के कुछ एजेंट्स पहुंच जाते हैं। उनमें से एक वही सीआईए एजेंट थी जिसे हमने हेलेना का पीछा करते देखा था। इन एजेंट्स को अब यह पता चल गया था कि टाइम ट्रेवल डिवाइस इंडियाना के पास है। जैसे ही एजेंट्स अंदर आते हैं वे इंडियाना पर गन तान देते हैं, लेकिन हेलेना को पहले ही अंदाजा हो गया था कि हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए वह चालाकी से डिवाइस उठाकर वहां से भाग जाती है। अब इंडियाना अकेले रह जाते हैं। सीआईए एजेंट्स उन्हें पकड़कर एक वैन में डाल देते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। डिवाइस कहाँ है, बताओ, वरना अंजाम बुरा होगा। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनकी वैन ट्रैफिक में फंस जाती है। वजह थी आज ही के दिन नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहला कदम रखने वाले थे। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए थे। वैन के फंसने के कारण एजेंट्स को मजबूरन इंडियाना को पैदल ही लेकर आगे बढ़ना पड़ा। इंडियाना ने यही मौका देखकर एजेंट्स को चकमा दिया और वहां से भाग निकले। उन्होंने फुर्ती से पास खड़े एक घोड़े पर छलांग लगाई और तेज रफ्तार से वहां से निकल गए। सीआईए एजेंट्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर इंडियाना घोड़े को भगाते हुए आगे एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। आगे जाकर उनकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है। इंडियाना का दोस्त उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। हेलेना सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बल्कि एक शातिर चोर भी है। वह एंटीक चीजों को चोरी करके बाजार में बेचती है और अपनी इसी हरकत की वजह से उसने कई साल जेल में भी बिताए हैं। ये सुनकर इंडियाना समझ जाते हैं कि हेलेना के पास मौजूद टाइम ट्रेवल डिवाइस अगर गलत हाथों में चली गई तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इंडियाना बिना देर किए कहते हैं, मुझे हर हाल में उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इंडियाना का दोस्त इसका सारा बंदोबस्त करता है। उन्होंने उनके नकली पासपोर्ट भी बनवा लिए थे। अगले दिन इंडियाना हेलेना को तलाशते हुए एक होटल में पहुंचते हैं जहां वह टाइम ट्रेवल डिवाइस की नीलामी कर रही। जैसे ही इंडियाना उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, हेलेना का असिस्टेंट जो उसका करीबी दोस्त भी था इंडियाना का रास्ता रोक लेता है। वहीं इंडियाना की नजर वोलर पर पड़ती है। उसे देखते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि यह वही नाजी है जो एंटीक चीजों की चोरी में शामिल था। इंडियाना हेलेना से कहते हैं, तुम इस डिवाइस की नीलामी नहीं कर सकती, ये बेहद खतरनाक है। तभी अचानक माहौल हंगामे में बदल जाता है और हर कोई डिवाइस को हासिल करने के लिए लड़ने लगता है। आखिरकार डिवाइस हेलेना के हाथ में आ जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसे अपने असिस्टेंट की ओर उछालती है, वोलर बीच में आकर उसे छीन लेता है। हेलेना और इंडियाना तेजी से होटल से बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक वोलर वहां से गायब हो चुका था। इंडियाना तुरंत एक ऑटो रिक्शा लेकर उनका पीछा करने निकलते हैं, लेकिन तब तक वोलर और उसके साथी वहां से जा चुके थे। दूसरी तरफ अगले सीन में वोलर को दिखाया जाता है जहां सीआईए एजेंट उससे सवाल करती है, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से कितने मासूमों की जान जा चुकी है? यानी कि सीआईए के जो एजेंट इंडियाना के पीछे पड़े थे वे सभी वोलर से मिले हुए थे। लेकिन तभी वोलर अचानक उस एजेंट को मार देता है और कहता है, मैं नाजी था, नाजी हूँ और नाजी ही रहूंगा। यानी कि अब तक वो अपनी असली पहचान छुपाकर जी रहा था। दूसरी ओर इंडियाना अपने दोस्त के पास जाते हैं
जो एक जहाज का मालिक होता है। इंडियाना उससे कहते हैं, मुझे समंदर के अंदर जाना है, इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। इस मिशन में हेलेना और उसका असिस्टेंट भी शामिल होते हैं। बातों के दौरान हेलेना अचानक इंडियाना से एक सवाल पूछती है, अगर आपको टाइम में पीछे जाने का मौका मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इंडियाना गहरी सांस लेते हैं और उदासी से जवाब देते हैं, मैं अपने बेटे को बचाऊंगा जो एक हादसे में मारा गया था। ये कहते ही उनकी आंखों में दर्द झलकने लगता है और वो वहां से चुपचाप चले जाते हैं। अगले दिन सभी समंदर में अपने सफर की शुरुआत करते हैं। उनका मकसद उस नाजी जहाज को खोजना था जो गहरे पानी में डूब चुका था। समंदर की गहराइयों में उन्हें बहुत सारे कंकाल मिलते हैं जो उन्हीं लोगों के थे जो जहाज के साथ डूबकर मर गए थे। शिप के अंदर उन्हें एक रहस्यमयी बक्सा मिलता है जिसे लेकर वे पानी की सतह की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं, वोलर के आदमियों ने उनके जहाज पर कब्जा कर लिया था। वोलर तुरंत उस बक्से को अपने कब्जे में ले लेता है। बक्सा खोलते ही उसमें एक रहस्यमयी पत्थर निकलता है जिस पर अजीबोगरीब अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। अब वोलर हेलेना की तरफ देखता है और कहता है, तुम एक आर्कियोलॉजिस्ट हो, इसे पढ़कर बताओ। लेकिन हेलेना चालाकी से उसे गुमराह करती है और जानबूझकर गलत बातें बताने लगती है। इसी दौरान वह एक बड़ा ब्लास्ट कर देती है जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। इसका फायदा उठाकर इंडियाना, हेलेना और उसका असिस्टेंट जल्दी से एक दूसरी नाव में कूदकर भाग जाते हैं। इंडियाना ने उस पत्थर को अपने साथ रख लिया था, लेकिन वह काफी भारी था। हेलेना को शक हुआ कि इसके अंदर कुछ न कुछ जरूर छिपा होगा। वह तुरंत उस पर आग लगा देती है और जैसे ही पत्थर जलता है, उसके अंदर से सोने की बनी एक शील्ड बाहर निकलती है। यह कोई साधारण शील्ड नहीं थी। इस पर लिखा था कि डायल का दूसरा हिस्सा कहाँ मौजूद है। अब उन्हें पता चलता है कि डायल का दूसरा भाग वहीं छिपा है जहां उस वैज्ञानिक को दफनाया गया था जिसने टाइम मशीन बनाई थी। इंडियाना, हेलेना और उसका असिस्टेंट उस गुप्त स्थान की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, हेलेना का असिस्टेंट अचानक किडनैप हो जाता है। इंडियाना और हेलेना किडनैपर्स का पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लोग हाथ नहीं आते। अब दोनों उस गुफा में दाखिल होते हैं जहां वह वैज्ञानिक दफन था। लेकिन गुफा के अंदर पहले से ही वोलर के लोग मौजूद थे। उन्होंने गुफा में जहरीली गैस छोड़ रखी थी। इंडियाना अब अपनी शील्ड को ध्यान से देखता है जिस पर आगे बढ़ने का सही रास्ता लिखा था। वे आगे बढ़ते हैं और एक बहती हुई नदी के पास पहुंचते हैं जिसे वे एक पुराने लकड़ी के पुल से पार करते हैं। लेकिन उनके पीछे पीछे वोलर के आदमी भी थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें वह मकबरा दिखता है जहां वैज्ञानिक दफन था। इंडियाना और हेलेना धीरे से मकबरे के ऊपर से पत्थर हटाते हैं। अंदर उन्हें वैज्ञानिक का पूरा कंकाल नजर आता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी, डायल का दूसरा हिस्सा भी वहीं पड़ा था। अब हेलेना चारों तरफ नजर दौड़ाती है और दीवारों पर बनी रहस्यमयी चित्रकारी को देखती है। लेकिन ये चित्र कुछ अलग थे। इनमें हवाई जहाज और घड़ियां बनी हुई। वह हैरान होकर कहती है, इस जमाने में भला किसी को हवाई जहाज और घड़ी के बारे में कैसे पता हो सकता है? हेलेना तब वैज्ञानिक के कंकाल पर बंधी घड़ी देखती है, लेकिन यह कोई आम घड़ी नहीं थी, यह आधुनिक जमाने की घड़ी। वह कहती है, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है, ये घड़ी तो अभी तक बनी ही नहीं है। तभी अचानक वहाँ वोलर आ जाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, वह वैज्ञानिक कभी गलत नहीं था, टाइम ट्रैवल सच में हो सकता है। फिर वह इंडियाना और हेलेना से डायल का दूसरा हिस्सा छीन लेता है। अब वह उस वैज्ञानिक की घड़ी को टाइम ट्रैवल डिवाइस में लगाता है और जैसे ही घड़ी डिवाइस से जुड़ती है, डिवाइस काम करने लगती है। इसी दौरान हेलेना का असिस्टेंट वहां आ जाता है और वोलर पर हमला कर देता है। लेकिन तभी चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। इसी गोलीबारी में इंडियाना बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इंडियाना दर्द से कराहते हुए हेलेना से कहते हैं, देखो तुम्हें यहाँ से भागना होगा, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हेलेना और उसका असिस्टेंट वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वोलर और उसके लोग इंडियाना को अपने साथ ले जाते हैं। अब ये सभी एयरपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वोलर इंडियाना से कहता है, अब मुझे वह जगह मिल चुकी है जहां मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूं। अब मेरे पास पूरा डायल भी है, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं। दूसरी तरफ
हेलेना अपने असिस्टेंट के साथ उनका पीछा कर रही। हेलेना अपने असिस्टेंट की ओर इशारा करके कहती है, क्या तुम वह प्लेन उड़ा सकते हो? वह कहता है, हाँ, मैं कोशिश करूंगा। अब हेलेना एक बाइक की मदद से वोलर के प्लेन में चढ़ जाती है। वहीं उसका असिस्टेंट भी दूसरे प्लेन से उनके पीछे पीछे उड़ान भरता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आसमान में अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और जैसे ही वोलर का प्लेन रोशनी में प्रवेश करता है वह गायब हो जाता है। हेलेना का असिस्टेंट भी पीछे पीछे उसी टाइम ट्रैवल में चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ये सभी हजारों साल पीछे इतिहास के किसी युद्ध में पहुंच गए थे। हर जगह तबाही और जंग का माहौल था। हेलेना प्लेन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन प्लेन बेकाबू हो जाता है। हेलेना लटक जाती है लेकिन इंडियाना उसे बचा लेते हैं। इसी दौरान दोनों नीचे गिर जाते हैं लेकिन उनका पैराशूट खुल जाता है और वे बच जाते हैं। अब वो वैज्ञानिक हमें जीवित नजर आता है जिसने टाइम मशीन बनाई थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सच सामने आता है, उस समय टाइम मशीन बनी ही नहीं थी। अचानक वोलर का प्लेन गिरकर पूरी तरह तबाह हो जाता है और फिर वही वैज्ञानिक वोलर के हाथ से घड़ी निकाल लेता है। ये वही घड़ी थी जो हमने उसके कंकाल पर देखी थी। अब इंडियाना हेलेना से कहते हैं, यह सब वैज्ञानिक का ही प्लान था। उन्होंने डायल को इस तरह सेट किया था कि भविष्य में अगर कोई इसका इस्तेमाल करे तो वह वापस उसी समय आ जाए जहां वैज्ञानिक रहते थे। और देखो वही हुआ। इंडियाना थक कर कहते हैं, मैं अब यहीं रहना चाहता हूँ, मेरी बाकी की जिंदगी यहीं गुजारना चाहता हूँ। तभी वह वैज्ञानिक इंडियाना को डायल और टाइम मशीन लौटाते हैं और कहते हैं, इसे लेकर अपने समय में वापस जाओ। लेकिन इंडियाना इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। अब हेलेना समझ जाती है कि अगर इंडियाना यहीं रुक गए तो भविष्य बदल सकता है। इसलिए वह इंडियाना को एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे वह बेहोश हो जाते हैं। जब इंडियाना को होश आता है वह फिर से अपने समय में वापस आ चुके होते हैं। टाइम ट्रैवल डिवाइस और घड़ी भी उनके पास होती है। अब हेलेना वहां आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि आप अकेले हैं। फिर वह उनकी पत्नी को बुलाती है जो पहले उन्हें छोड़ चुकी थी। अब सभी बेहद खुश होते हैं और इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।